देखो हमने एक बात देखने ने मिले एग्जाम कॉपी है नहीं बाकियां बनाई जे और किया नहीं बनाई जे आ बहुत ज्यादा सस्पेंस की चीज है, ठीक है। कुछ बच्चा ने ध्यान हुआ कुछ ने ध्यान नहीं हुआ, देखो कोई तो बड़ा बड़ा ने भी ध्यान नहीं हुआ यार बे अडितर है वह कि कोई आपने बतावे कोई आपने करा हुआ जना आपा एग्जाम कॉपी चेक है, ठीक है। तो दोस्तों मेन बात है आपने जी की एग्जाम कॉपी हुआ है बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है, ठीक है। 20% लगभग बा इफेक्ट डाले एग्जामिनर ने कॉपी चेक करने वाले पे कि आप के हिसाब हमने कॉपी चेक करी, इंटरेस्ट करी या परेशान हो करी भाई। ये सब चीजें बहुत ही नॉर्मल चीज नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा मतलब अपन गौर करने वाली बात है कि तो आप ज्यों एक काम ने ले लो आमनो अगर भी मन हुआ है जन तो मतलब इंटरेस्टिंग हुआ है, तो आप बिन मन लगा के करा। एक आम मन नहीं कौन हुआ केवल आप आमनी हाजिरी लगानी चाहवा मतलब ड्यूटी पूरी करनी चाहवा, तो वो काम कभी सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। इनमें ढंग ही एक वह जो अपन बतावा कि क्या चेक उसी क्या नहीं उसी कॉपी, ठीक है। अभी मैं थे बताऊं, पहली अगर थे एग्जाम कॉपी बना रिया हो, पहलो ही प्रश्न लिख रिया हो या उत्तर लिख रिया हो तो पहली लाइन खाली छोड़ो, ठीक है। बी के बाद में थाने करना है उत्तर नंबर एक लगवा दियो और डबल एरो बना दियो। बिंग एरो के अगले पासों आपने स्टार्ट करना है, जैसे भारत एक समृद्ध देश है, ये गलती एक सेकंड माफ पियो, भारत में विभिन्न। अब एक चीज, अगर गलती थे डबल काटी है तो थारी बहुत बड़ी गलती है, मैं सिंगल ही काटना चाहूँ लेकिन बाद में डबल ही खचगी में हूँ। आप थाने समझावा तो एक बात में इस शब्द में समझाता जो मैं हिंट दूं, अचाई एन टी, और मैं अचाई एन टी पी लिखी थी, ठीक है। तो अब मेन तरीका कहीं है हिंट की जगह हिंट लिखी दियो, तो आप इन्हें रखदोड़ियो नहीं करना है, मतलब पूरा पेन निकालो ब्लैक नहीं करना है, सिर्फ एक ली खास देनी अब बहुत है, मैं दो खास दी अब बहुत बड़ी मेरी गलती, ठीक है। एक सेकेंड, अब थे देखो, भारत एक समृद्ध देश है, कितना वर्ड है, चार पांच वर्ड। अब एक होशियार स्टूडेंट होगो वो सोचेगो कि मैं तो ज्यादा लिखने की कोशिश करूं, तो ज्यादा लिखने के चक्कर में वो कई कर सी भारत एक समृद्ध देश है, भारत में इतनी लाइन में वो बहुत सारा शब्द घुसा देगा, वो ज्यादा डिटेल देने की कोशिश करेगा। जबकि बिन एक बात समझाना चाहूँ, नंबर बितना ही मिलेगा, अगर 5 नंबर को क्वेश्चन है तो 5 नंबर के वर्ड के अनुसार अगर 5 वर्ड देवड़ा है तो 600 तक चाल सके, 400 तक चाल सके, ये ज्यादा कम कौन नहीं चल रहा है। और गणित फेंकुड़ी काम की कौन थे बारे में लिख रही हो बदल क्वेश्चन दूसरे में थे उत्तर उठा रहे हो तो वो गलत है। तो इन इतना भी करने करने लिखोगा ना, यानी पास पास में लिखोगा तो भी चलेगी नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि वर्ड दिखते नहीं है सही से, आप क्या बताना चाहते हो क्या करना चाहते हो, और इससे भी ज्यादा दूर रखते हो तो भी समझ में नहीं आता एग्जामिनर को पीछे कर को। तो आपको इस तरह लिखना है, पहली लाइन यहाँ लिखा है तो दूसरा वर्ड देखो इस खाली जगह के बराबर में लिखा है, यानी इसके नीचे जहां खाली होती है उसके नीचे आपको वर्ड लिखना है, और ये बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट डालता है। और अगला है, अगर आप कमजोर विद्यार्थी हो और आपके पास में उत्तर लिखने के लिए शब्द कम है तो आप थोड़ा और जगह दे सकते हैं, यानी 4 वर्ड की जगह 3 वर्ड 5 वर्ड ऐसे डाल सकते हैं, मतलब कॉपी में अगर 7 वर्ड आ सकते हैं, नॉर्मली अगर 7 वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह 5 6 वर्ड यूज करो, यानी थोड़ा वर्ड को बड़ा बना लो, थोड़ा स्पेस बढ़ा लो और थोड़ा लाइन का स्पेस बढ़ाते रहो, ठीक है। इससे बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलता है, लाइन का स्पेस आपकी राइटिंग बढ़िया दिखती है, बढ़िया दिखता है सब कुछ। और कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे तो पर्सन और उत्तर दोनों लिखते हैं, तो ये बात भी बढ़िया, अगर आपके टीचर बताते हैं तो बढ़िया चीज है। आपको डबल एरो पर्सन के सामने खींच के अच्छे से पर्सन को ब्रैकेट में लेना है, फिर उत्तर लगा के नीचे डबल एरो लगा के लाइन लगा के सिंगल एरो के साथ स्टार्ट कर देना है। ये नॉर्मली बात होगी कॉपी कैसे बनाते हैं। बहुत सारे विद्यालयों में कुछ टीचर्स बताते हैं कुछ टीचर्स नहीं बताते हैं, तो बतानी चाहिए बच्चों को। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नहीं बनाना जानते हैं और काफी है जो कि बनाना जानते भी है। इसके अलावा अगर हम लोग काम में ढंग को नहीं होगा तो कभी भी चेक नहीं करेगो, सीधो भी पे कट करने की कोशिश करेगो या मन अवतार नंबर देने की कोशिश करेगो, तो आम लोग काम एक नंबर होना चाहिए जन हजार आम लोग सेटिंग सेट में लो। बाकी कुछ बच्चा के मन में आ रहा है कि मैं तो होशियार कौन, मैं तो कमजोर हूँ। कमजोर देखो कौन ही कौन है, दिमाग बराबर को देवड़ो हुआ है, और दिमाग बराबर को है तो आपने बस एक ही चीज है कि आपने ना ले बैठ की थे, एक ही हर वर्ड के आगे नो लगा रहा हो ना लगा रहा हो, ठीक है। थे आ समझ रहे हो कि भाव माओ तो कोई काम हुए ही नहीं यार, मैं का क्या कर सका, मैं कमजोर है, कमजोर कौन ही कौन है भाई, दिमाग एक बराबर है बस आप यूज को करना है। अगर थाने पढ़ना है मन लगा के तो मन लगा के ही पढ़िया करो, थाने पढ़ना ही है अगर पूरी तरीके से तो मन लगा के ही पढ़ो, मैं तो आई हूँ। बाकी ढंगा उतार काम मत करो कि भाई आप तो ड्यूटी बचा रही है घर वाला पढ़ा रही है तो आप पढ़ रहा, और एड़ो काम मत करो।
अगर नॉर्मली मैं बात करूँ 8वीं से लेके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स की, तो मां बच्चा ने कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। अगर थाने गुरुजी आज एक क्वेश्चन पढ़ायो है या फिर एक पार्ट पढ़ायो है, तो थे 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या फिर 2 पार्ट, 4 पार्ट करने की कोशिश करो। आगे और भी समझ नहीं हो तो गुरुजी को पूछो। गुरुजी से कान नहीं रखोड़ा है कि थे पूछ के पाऊँ बात करो, और वहाँ बोलने की मतलब अपनी बोलने की वो क्षमता होती है उसको भी सुधारो। उनके साथ अपनापन मतलब बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। गुरुजी इसीलिए होता है, टीचर इसीलिए होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उत्तर ले पाएँ। ये एक बहुत बड़ी बच्चों की होती है कि बच्चे कुछ होता है शर्मिंदगी महसूस करते हैं, कुछ पूछना नहीं चाहते, कुछ अपने आप में होशियार बने रहते हैं। मेरे को तो आता है, सर को क्या पूछ रहा हूँ। आप पूछोगे नहीं तब तक कैसे यार जानोगे कि क्या करना है आपको? आप कुछ गलत कर बैठोगे और वो भी आपको सही लगेगा। जैसे कि भारत एक समृद्ध देश है, मुझे पता है इसमें सब सही है। मैं अगर अपना मानो सही है, लेकिन अगर मैं एक बार सर से पूछ लूँ तो क्या वहीं अगर मैं समृद्ध समृद्ध की जगह समृद्ध लिख देता और मैं मान लेता कि सही है, तो इस चीज़ को सही करने पे भाई क्या है, मैं तो सही कर दिया भाई, मेरी तरफ से तो मैं होशियार बना हुआ हूँ। लेकिन अगर पूछ लूँ तो क्या होता कि ये समृद्ध की जगह समृद्ध हो जाता भाई, यहाँ पे यह गुरुजी होते हैं ना तो वो ऐसे लिख देते, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।